उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद भारतीय शेयर बाजार आज 23 अप्रैल को लगातार 7वें दिन तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने 521 अंकों की उड़ान भरी, वहीं निफ्टी उछलकर 24,300 के पार पहुंच गया। सबसे अधिक तेजी आईटी, फार्मा और ऑटो शेयरों में देखने को मिली। इसके चलते निवेशकों को आज करीब 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर कम होने के संकेतों से निवेशकों का मनोबल हाई दिख रहा है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ घटाने के संकेत दिए हैं। साथ ही उन्होंने फेडरल रिजर्व के चीफ को नहीं हटाने की बात कही है। इससे अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में भी तेजी दिखाई दी। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 520.90 अंक या 0.65% बढ़कर 80,116.49 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 115 अंक या 0.48% उछलकर 24,282.35 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 23 अप्रैल को बढ़कर 430.27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 22 अप्रैल को 427.37 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.90 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहीं तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.90 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एचसीएल टेक के शेयरों में 7.72% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 3.56% से लेकर 4.63% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 6 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 2.07% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और आईटीसी के शेयरों में 0.68% से लेकर 1.98% तक की गिरावट देखी गई। 24 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक नेट बायर बने रहे और उन्होंने मंगलवार को 1,290.43 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार का कहना है कि एफआईआई की लगातार खरीदारी भारतीय इक्विटी के लिए सपोर्ट का एक मजबूत आधार रही है। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने एफडी चेयरमैन के खिलाफ बयानबाजी में नरमी बरती है। बाजार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नरम लहजे से भी राहत महसूस की है। ट्रंप ने पहले फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की ब्याज दरों में तेजी से कमी न करने के लिए आलोचना की थी, लेकिन उन्होंने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि पॉवेल को हटाने की उनकी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा उन्हें हटाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि उन्होंने फिर से केंद्रीय बैंक से दरों में कटौती पर विचार करने का आग्रह किया है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की नई टिप्पणियों ने बाजार की घबराहट को कम करने में मदद की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेड चेयरमैन को हटाने के कदम से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम में निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। जियोजीत के आनंद जेम्स का कहना है कि चार्ट पर स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का बनना मजबूत रैली में एक अस्थायी ठहराव या हिचकिचाहट का संकेत हो सकता है। जब तक आगे के संकेतों से पुष्टि नहीं होती, ये सिर्फ एक हल्का ठहराव माना जा सकता है, रिवर्सल नहीं। अब हमें निफ्टी 24,303 से 24,857 के आसपास जाता दिख सकता है, जो दिसंबर का हाई है। उन्होंने आगे कहा कि 23,870 से नीचे की कोई भी गिरावट नजरिए को बदल सकती है और बाजार में कमजोरी आ सकती है। इस स्थिति में निपटने के लिए 23,600 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बाजार जानकारों का कहना है कि अगर सरकार पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करती है तो बाजार में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। विनीत बोलिंजकर ने कहा कि भारत के जवाबी हमले से शॉर्ट टर्म में बाजार वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन तेजी का ओवरऑल ट्रेंड तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि स्थिति पूर्ण पैमाने पर युद्ध में न बदल जाए। उन्होंने आगे कहा कि जब तक भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई नहीं करता, तब तक बाजार की कोई भी प्रतिक्रिया सीमित ही रहेगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में बाजार ने रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन टैरिफ गतिरोध से जैसी बड़ी घटनाओं के असर को कैसे पचा लिया है। वहीं अनुभवी मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में ये कहा कि बाजार शॉर्ट टर्म में सतर्क रह सकता है। भारतीय जवाबी कार्रवाई के पिछले उदाहरणों को देखें तो आमतौर पर स्टेबल होने से पहले बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली है।